नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। आज मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल्स 2 चैप्टर आपको करा चुका हूं, तो आज मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर ले रहा हूं। 10 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। देखिए, पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने जो है, जिनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, वहाँ पर हमने डिफाइन किया था फ्रैक्शन नंबर को। ठीक है, कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो वो एक तरह से फ्रैक्शन नंबर होते हैं। तो जहाँ पर पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर है, पर वहाँ पर ये मैंने बताया था कि क्यू जो है आपका वो इक्वल नहीं है किसके, जीरो के। अगर जो क्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर जो हम कहें, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है 4/7, तो 4/7 में आपका ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर 4 है, 7 आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर जो मैं बात करता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन की, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू है 2 7/19, यहाँ पर जो है आपका 2 क्या है, प्रॉपर वैल्यू है, और 7/19 क्या है, इम्प्रॉपर वैल्यू है। तो अगर जो प्रॉपर वैल्यू और इम्प्रॉपर वैल्यू दोनों मिल करके कोई फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसमें जो समझने वाली बात है वो आप ये आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 7/19 इक्वल टू 2 + 7/19, कि हम इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसमें आप जो है इंटीजर और फ्रैक्शन को दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आपका क्या है, इंटीजर है, और 7/19 क्या है, आपका फ्रैक्शन हो गया। तो ये हम अगले आने वाले क्वेश्चन में जो सोल्व करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पर फिर जो इंटीजर है उसको पार्ट को अलग लेंगे और मिक्स पार्ट को अलग लेंगे। ठीक है, अगला एक नॉर्मल फैक्ट है, सभी को पता है, 1 + 7/11। देखो, जब कहीं इस तरह का क्वेश्चन में वैल्यू होती है कि हमें 1 के साथ में किसी फ्रैक्शन को ऐड करना है या 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना है, तो दोनों ही केस में आप ध्यान दो हमें करना क्या है। एक्चुअल अगर जो 1 प्लस कोई फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं 1 में, तो हमें जो है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। मतलब जैसे कि इसमें मैंने क्या, 1 + 7/11, तो 7 और 11 को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डिनोमिनेटर सेम रहेगा। डिनोमिनेटर आपका यहाँ 11 है, तो आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है, 11 ही रहेगा, पर ऊपर की वैल्यू क्या है, ऐड होकर के आ जाएगी। 7 + 11 18 आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, और आगे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि 1 + 19/37, तो इसका आपको आंख बंद करके आप लिख सकते हो 37 आपका डिनोमिनेटर है, तो वो आपका सेम रहेगा, पर 19 में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि न्यूमरेटर है उसमें आपको 19 + 37 डिनोमिनेटर आपको जोड़ना है न्यूमरेटर में। उसके बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी 56, और आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 56/37 आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए, सेम चीज़ आपको जब आप 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाएंगे तो उस समय पर क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है किसका, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का। ठीक है, अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आपका बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आपकी आ गई है 4, क्योंकि 7/11 था, यहाँ पर जो मैंने लिया है 7/11 था, तो 11 आपका डिनोमिनेटर है, 7 आपका न्यूमरेटर है, तो 11 - 7 4 आ गया, और नीचे मैंने बताया था कि आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा।
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, 1 माइनस 19/37, ठीक है। तो इसमें 37 आपका डिनोमिनेटर है तो सेम रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा, पर ऊपर जो है आपकी वैल्यू वो आपकी क्या है 37 माइनस 19 हो जाएगी, इट मीन्स 18। तो आपकी जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो 18 आ जाएगी और 37 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं। जैसे मैंने एक वैल्यू ली है 71 माइनस 4/21, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, 71 को तोड़ लिया है। कैसे तोड़ा है, 70 + 1 71 हो गया, माइनस 4/21। अब 1 माइनस 4/21 को मैंने सोल्व किया तो बहुत सिंपल था, 70 तो मेरा वैसे कि वैसे ही रहता, ठीक है। और जो 1 माइनस 4/21 है तो इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटा देता हूँ, 21 माइनस 4 इट मीन्स 17, तो 17/21 हो गया। तो 70 प्लस 17/21 ये आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमें कैसे यूज करना है, ये प्रॉपर्टी जो है हमें कैसे लगानी है, बस इतना ही है। अब चलो आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। देखिए कैसे करना है इस सवाल को। अब यहाँ पर जो है 1/2 जो है उसको हमें यह तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 1/1 गुणा 2 प्लस 1/6 हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, ठीक है। मैं और टर्म नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड कम है। आप जो है बाकी को इसी तरह से एक्सप्लेन कर मैं बता दे रहा हूँ। 12 हो जाएगा आपका 3 गुणा 4, 20 हो जाएगा 4 × 5, 30 हो जाएगा 5 × 6, 40 हो जाएगा 42 हो जाएगा 6 × 7 और 57 हो जाएगा 7 × 8, ठीक है। ये इस तरह से आप जो है इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। अब इसे तोड़ने से क्या होगा, अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे वही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मैं इस फ्रैक्शन को देखूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 2 और 2 - 1 1 आ गया। सेम चीज़ आप इधर देखिए 1/2 माइनस 1/3, देखो यहाँ भी यही वैल्यू है कि 2 × 3 3 - 1 यानी 1 आ जाएगा आपका। तो ये आपकी जो और फैक्टर हैं वो भी सब आपके इसी तरह से चलते रहेंगे और लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी 1/7 माइनस 1/8 आएगी, ठीक है। आपकी वैल्यू लास्ट वाली 1/7 माइनस 1/8 आएगी। मतलब सेकंड टर्म क्या है आपका माइनस में आएगा, पहला टर्म पॉजिटिव में रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपका निगेटिव पॉजिटिव जो टर्म है वो आपके कट गए, इसी तरह से और भी कटते रहेंगे और लास्ट में 1/7 भी आपका जो है कट जाएगा। जो आपके पास टर्म बचेगा वो बचेगा 1 माइनस 1/8, ठीक है। इट मीन्स मैंने बताया था 1 माइनस 1/8 मतलब 1 में से कोई भी चीज़ घटी है तो हमें कुछ नहीं देखना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 7/8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। अगर जो एग्जाम में आपको करना है तो कम समय में कैसे करेंगे। आपको इसमें क्या है, पहले फर्स्ट टर्म को देखना। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 गुणा 2 और लास्ट टर्म को देखिए आप 7 गुणा 8, ठीक है। बस क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्टिंग है आप इसे देखिए डिफरेंस जो है वो 1 का है, जो ऊपर चल रहा है हमारा 1/2 1/6 1/12, तो ऊपर क्या डिफरेंस 1 का ही है और यहाँ भी आपका 1 2 7 8 इनका डिफरेंस भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है किसी फैक्टर की।
इसका मतलब ये है कि आपके जो है फैक्टर बनेंगे तो पहला फैक्टर पॉजिटिव में रहेगा, दूसरा फैक्टर आपका निगेटिव में रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये आपके फैक्टर चलते रहेंगे, लास्ट में आपका 1/7 माइनस 1/8 हो जाएगा। और जो माइनस है उससे अगला कटेगा प्लस वाला, फिर माइनस प्लस वाला कटेगा, तो फाइनली ये 1/7 भी जो है कट जाएगा। जो बचेगा आपको पहला फैक्टर बचेगा 1/1 माइनस 1/8, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7/8। तो आपको करना क्या है, सिंपली कि जो पहला है आपका 1/1 जो आपको लग रहा है इसमें, जो आप फैक्टर तोड़ोगे उसके बाद माइनस जो लास्ट में आपका क्या 1/8, बस आपको इसको इतना ही सरल करना है। ये 1 माइनस 1/8 होता है, और इसको अब मैंने जो बताया उसके हिसाब से ये क्या है 7/8 हो जाएगा। आपको इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे 10-20 क्वेश्चनों की तो आपको ये बहुत सरलता से आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऊपर 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, वहाँ पर क्या था 1 था, यहाँ पर आपका क्या है 2 चल रहा है न्यूमरेटर, ठीक है, वहाँ पर 1 न्यूमरेटर चल रहा था। तो हम न्यूमरेटर को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि नीचे हम किस तरह से फैक्टर कर सकते हैं ताकि हमें एक सीक्वेंस मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 2/15, तो मैंने लिखा 3 × 5, ठीक है, प्लस फिर लिखा मैंने 2/5 × 7, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैं देख रहा हूँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इधर मैं देखता हूँ 2/99 देख लेते हैं लास्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, 99 है ना, तो आपका हो जाएगा 9 × 11, 99 हो गया। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में जो है आपका वो आ जाएगा 7 और 9, ठीक है, 7 × 9, ठीक है। तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है, और ऊपर भी हमारे पास 2 ही न्यूमरेटर में वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो अगर जो मैं देखूं, अभी देखिए पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, आपको फर्स्ट टर्म देखिए, पहले फर्स्ट टर्म पे ही हमें खाली ध्यान करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, अब जो मैं देखता हूं तो 1/3 माइनस 1/5, एक मिनट, देखिए 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 3 × 5 करूँगा, जो कि मैं अभी पीछे दिखा रहा था आपको। अब 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 2/3 × 5। तो इसका मतलब जो फर्स्ट फैक्टर है जो 2/15 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5। बस इसी चीज़ को मुझे अपने क्वेश्चन में मतलब ध्यान में रखना है और क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। देखिए पहला वाला फैक्टर 1/3 माइनस 1/5, अगला हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7, ठीक है, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/11, ठीक है। बस ये आपके जो लास्ट पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म ही बचता है, बाकी सारे आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो 1/3 माइनस 1/11 ये आपका वैल्यू आ गई। इसको सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 33, 11 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 8/33, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए सीरीज आपकी कहीं भी जा सकती है, किसी में ऐड हो रहा होगा, किसी में माइनस हो रहा होगा, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपको उस चीज़ को पकड़ना है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत तरह के पैटर्न हैं, आप करिए। आपको जो नहीं समझ में आता वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में
मैंने जो फर्स्ट फ्रैक्शन में जब शुरू करा था तभी मैंने बताया था कि 2 से ही 1/2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको तोड़ लेना है। ठीक है, 2 + 1/2। तो अगर जो मैं इस तरह से देखूं इस सवाल को, तो ये मेरा कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 + 2 + 2, देखिए, प्लस 1/2 + 1/6 और प्लस 1/12। देखिए, क्योंकि मैंने 2 + 1/2, 2 + 1/6, 2 + 1/12, तो तीनों 2 तो मैंने पहले ले लिए, बाकी फ्रैक्शन एक तरफ कर लिया, इंटीजर अलग कर लिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस, अब आप यहाँ से क्या है 12 एलसीएम ले लीजिए, तो 2 छंग 12, 6 दूनी 12 और प्लस 1, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 + 9/12। इसे काट दिए, 3 × 9 3 × 4 12, तो 6 + 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 3/4, क्योंकि मैंने बता रखा है जब भी आपका प्लस का साइन है आप उसे विलुप्त कर दो, और अगर जो नहीं है तो जब आपको ज़रूरत है तो उसको आप प्लस का साइन लगा सकते हो या उसे हटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने 2 1/2 को मैंने क्या करा, 2 + 1/2 लिख लिया, तो इसीलिए 6 + 3/4 को क्या है 6 3/4 में लिख सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल मेरे पास अभी पेन टैबलेट नहीं है, तो मुझे कुछ दिक्कत हो रही है लिखने के लिए, स्पेस कम है, मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ काम, या तो ऑनलाइन मेरे पास आता ही है, नहीं तो फिर बोर्ड के माध्यम से मैं या स्कैनिंग के माध्यम से आपको आने वाले वीडियो में और सरलता से समझा पाऊँगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे। इसमें आपको ये कहा जो 7 को सरल करने की जरूरत नहीं है, 7 1/5 को सरल करना, ये नहीं 5 7 35 और एक 36/5 लिखोगे आप। ठीक है, ये नहीं है आपको कि 7 1/5 दिया हुआ है तो आप इसको 36/5 लिख रहे हो उसके बाद सरल कर रहे हो, क्योंकि 7 5 35 36/5, तो इससे क्या होगा, आपको वो टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, इंटीजर को एक साथ ले लेना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, माइनस का साइन है, मैंने एक साथ ले लिया सारे इंटीजर। अब देखिए जो आपके फ्रैक्शन है वो मैं एक साथ ले रहा हूँ, 1/5 + 1/25 + 1/25। ठीक है, ये प्लस साइन है, तो 7 5 12, 12 में से 3 गए, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ मैंने क्या 1 2 5 क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो 25 पंजे 125 प्लस 25 पंजे 125। एक्चुअल में यहाँ जो था ये प्लस ना हो करके ये यहाँ माइनस था, देखिए क्योंकि -3 1/2 है ना, तो ये यहाँ क्या पे क्या है माइनस है, तो यहाँ आपका क्या साइन आएगा, माइनस आएगा 1 में। ठीक है, तो ये आएगा 9 + 30 में देगा 29/125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/29/125। यहाँ पर माइनस है, ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, आराम से आपको क्लियर है। हाँ, किसी तरह से आपको लगता है तो थोड़ा ऐसा पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना या थोड़ा रुक करके इसको देख लेना। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन, या उन फ्रैक्शन में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या उनको आरोही क्रम में लगाना अवरोही क्रम में लगाना। तो यहाँ पर मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों के आंसर एक ही तरह से होते हैं, अवरोही लगाना है, आरोही लगाना है, घटते क्रम में लगाना, बढ़ते क्रम में लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सब आपको पता है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि इनकी वैल्यू कैसे निकालना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर जो आप वो निकाल पा रहे हो तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसे लगा पाओगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा है,
तीन फ्रैक्शन लिए, 7/11, 8/17, 9/18। देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले दो फैक्टर ले लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लिया मैंने, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड में दूसरी साइड ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 7/11 और 8/17। अब इसमें करना क्या है, देखिए 7/11 और 8/17 को कैसे कंपेरिजन करेंगे। आप इनकी या तो डेसिमल में वैल्यू निकाल लें, तो डेसिमल में वैल्यू आप उसमें भी क्या है, सेकंड या तीन हो सकता है कि 3 डिजिट तक आपको वैल्यू सेम मिल जाए, 2 डिजिट तक सेम मिल जाए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें हमें डिवीजन ना करके हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है, तो यह याद रखना, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि जो पहले का नुमरेटर है दूसरे के डिनोमिनेटर से गुणा करनी है, और पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के नुमरेटर से गुणा करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 पहले का नुमरेटर है, दूसरे का क्या है, डिनोमिनेटर 17 है, तो पहला क्या बनेगा हमारा 7 × 17। इसी तरह से दूसरा क्या बनेगा 8 × 11। ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 119 और 88 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की बजाय हम इन डिजिट को देखेंगे कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि 119 बड़ा है 88 से, तो उसी हिसाब से जिधर जिस साइड 119 आपका वैल्यू आ रही थी वही आपका वही फ्रैक्शन जो है उसी तरह साइड लिखा जाएगा। मतलब 1/9 की साइड जो आपका फ्रैक्शन है वो 7/11 है, तो उसी तरह का आपका मोर देन वाला साइन इसके बीच में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7/11 जो है वो आपका बड़ा है किससे, 8/17 से। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ चलते हैं। तो हमने पहला फ्रैक्शन ले लिया, दूसरा फ्रैक्शन ले लिया 8/17 और 9/18। क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारे पास तीन ही फ्रैक्शन थे। अब पहले दो में तो पता चल गया कौन बड़ा है, अब दूसरे दो में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही हमने क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 8 × 18 और 9 × 17 करा, तो 8 × 18 144 और 9 × 17 153। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसमें क्या 114 जो है वो लेस देन 153 से, तो इसका मतलब जो पहला वाला फ्रैक्शन है 8/17 वो आपका छोटा हो गया किससे, 9/18 से। मतलब 8/17 आपका क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, 9/18 से, जो हमारा थर्ड फ्रैक्शन था। तो अब देखो यहाँ क्या है, 8/17 छोटा है 7/11 से, और यहाँ पर भी 8/17 छोटा है 9/18 से। तो ये तो कन्फर्म है कि 8/17 जो है छोटा है दोनों ही फ्रैक्शन है। पर बाकी जो दो फ्रैक्शन है जो कि 7/11 है और 9/18 है, क्या ये दोनों फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये बता सकते हैं? हम अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम अगेन क्या है, 7/11 और 9/18 जो हमारे दो फ्रैक्शन थे इधर से, उन दोनों को हम क्या करें, अगेन कंपेरिजन करेंगे। तो कैसे करेंगे, वही सेम मेथड है। आपस में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। 7/18 और 7 × 18 और 9 × 11, तो 7 × 18 126 और 9 × 11 99। तो 126 आपका क्या है, बड़ा है किससे, 99 से। तो इस हिसाब से आपका 7/11 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 9/18 से। तो अब हम कह सकते हैं कि 7/11 बड़ा है किससे, 9/18 से। और ये हम पहले प्रूव कर चुके थे कि 8/17 जो है वो सबसे छोटा है, तो उसे हम सबसे बाद में ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा 7/11 मोर देन 9/18 मोर देन 8/17। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कंपेरिजन आप कीजिए, पहले दो फ्रैक्शन का करिए, फिर 3 का करिए। आप जितने भी फ्रैक्शन है आपका उनका कंपेरिजन करके उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और ये जो मेथड है ये आपको जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, जो कि अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बैंकिंग के क्षेत्र में, बैंकिंग फील्ड में, तो क्या है वो आपका बैंक पीओ हो या क्लर्किकल हो, तो वहाँ पर हम कंपेरिजन इसी ढंग से करते हैं। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, बहुत आराम के साथ आप जो है ना उनके जो रूट्स होते हैं उनका आप कंपेरिजन कर सकते हैं इस मेथड से। और अक्सर एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पजल होने की जरूरत है, उसमें पूछा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, या उन्हें अवरोही या आरोही क्रम में लगाना है,
तो आप जो है सिर्फ कंपेरिजन करके आराम के साथ उनका, क्योंकि इसमें आपको डेसिमल में वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, आपको डिवीजन नहीं करना, इसलिए मेथड जो है आपका बहुत आसान रहता है। ठीक है, चलिए अब ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है, यह कन्वर्जन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल नंबर टू फ्रैक्शन। अब जब मैंने ये नंबर डेसिमल नंबर में पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो वहाँ पर मैंने बताया टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग मतलब क्या है, आपके रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है जिन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और जब मैंने बोला नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब क्या है, वो आपके इरेशनल नंबर में है और अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें हमने पाई को रखा था, और बाकी रूट में जिनके प्रॉपर रूट नहीं है, ठीक है, परफेक्ट रूट नहीं है, उन वैल्यू को हमने रखा था, जैसे √2, √3, √2, √4 इसलिए नहीं है क्योंकि उसका तो रूट निकल जाएगा, 2 आ जाएगा उसका आंसर। तो √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं रहेगा क्योंकि उसका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर जिनका नहीं है, अंडर रूट की जो और संख्या है, उन्हें हम लेते हैं किसके अंदर, इरेशनल नंबर में, और पाई को लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनकी जो वैल्यू है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वैल्यू क्या आपका डेसिमल के बाद चलती रहेंगी, कंटिन्यूस चलती रहेगा ये प्रोसेस, आपके डिजिट जो है आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। ठीक है, पर वहीं जो दूसरे बात है जिनके हम रेशनल नंबर कह रहे हैं, जिन्हें परिमेय संख्या कह रहे हैं, उनका क्या है कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब वो या कुछ समय के बाद वो संख्या क्या है, अपने आप एंड हो रही हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, मैंने जो क्वेश्चन लिया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, 0.7777। अब ये क्या है, एंड नहीं हो रही, अभी आप देख रहे होंगे। ठीक है, पर मैं इसे क्यों कह रहा हूँ एंड हो रही है, क्योंकि मैंने ये बताया था कि बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा अलग है, पर मैं इसे एंड कर रहा हूँ। कैसे एंड कर रहा हूँ, थोड़ा उसे समझने की कोशिश करो। देखिए अगर जो मैं इसे लिखूँ 07 बार, तो क्या ये एंड नहीं हो गई? मैंने क्या करा, जो 7 का रिपीटेशन था उस पर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, मतलब 7 का रिपीटेशन है, मैंने इसे एंड कर दिया। अब अगर जो मैं कहूँ इस वैल्यू को जो है एक सिंपल उसमें कहूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7 बार। ठीक है, लिख सकता हूँ। तो अभी मैं, क्योंकि 7 का रिपीटेशन है और बार का मतलब ये होता है ये आगे जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या करा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 0.7 बार, ये हम क्या मान लेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.7 बार। अब जरा इस ये बताइए, 0.7 बार को मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 0.77 बार? भाई 7 बार का मतलब तो 7 का रिपीटेशन है, और एक 7 को मैंने जो है बार से पहले लिख लिया। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि अगले स्टेप में जो है, या मैं इस स्टेप को यहीं पर करता हूँ, इधर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए तो इससे क्या होगा, तो 10x की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी 7.7 बार। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूँ 7 प्लस, अब देखो 0.7 बार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x आ गई, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 0.7 बार। देखिए 7.7 बार को क्या लिखता हूँ, 7.7 प्लस 0.7 बार, और ये मेरा 10x है, और इधर जो वैल्यू आ गई आपकी 7 प्लस x आ गई। देखिए मैंने क्या माना था, x बराबर क्या माना था, मैंने ये माना था मैंने ऊपर ना, x बराबर 0.7 बार। ठीक है, तभी तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा था। तो ये जो वैल्यू है आपकी 0.7 बार जो है वो आपकी क्या हो गई, x हो गई। तो जब आप इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x बराबर 7। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ x बराबर 7/9। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसे सरल करेंगे सवाल को। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, वो बनी इसी मेथड से है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे सवाल करना है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट ये है, अगर जो आपकी x की वैल्यू 0.7 बार है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि दशमलव आपका राइट
में जो आपकी डिजिट है उसके कितने अंक के बाद लगा है, जो रिपीट जो आपका अंक हो रहा है उसके कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो है एक अंक के बाद दशमलव लगा है और एक अंक का रिपीटेशन है, तो आपको जो है वो संख्या नंबर वैसे का वैसे ही लिखना है और उसकी जगह आपको उतने ही डिजिट में 9 लिखना है। मेरी बात आई समझ में? 0.7 बार का मतलब ये हुआ कि आपको 7 जो तो मेन डिजिट है वो तो रहेगी रहेगी, पर आपको जो नीचे डिवाइड करना है वो डिवाइड किससे करना है, सिंगल 9 से करना है। ठीक है, अगर जो 2 अंक के बाद होता, 2 अंक पे होता तो हम क्या करते, डबल से करते। वो मैं अगले उसमें ले आऊँ ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। यहाँ पर समझने के लिए सिंपल सी ट्रिक है, जितने भी आपका बार लगा हुआ है आपको उतने ही अंक, उतने ही 9 से आपको उसके डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें और आपको सरलता से आप सरल रूप से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसको क्वेश्चन में x बराबर मान लिया, इसकी वैल्यू मैंने क्या है 0.525252 मतलब 0.52 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, इसको मैं ये x बराबर है 0.5252 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या करा, एक 52 को पहले ले लिया और उसके बाद बार लगा दिया। मीन्स तो मतलब तो वो ये 5252 का रिपीटेशन है, पर इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं इधर अब 100 से अगर मल्टीप्लाई करूँ और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 52 क्या है, जंप कर जाता है। देखिए कैसे जंप करता है, 52.52 बार। ठीक है, तो या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 52, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस में आपका ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0.52 बार है, तो यहाँ भी देखो 0.52 बार है, 52 प्लस 0.52 बार भी तो है, ये आपका लिखा हुआ, उसी को मैंने 52 प्लस x कर दिया। तो ये आपको जब सरल करोगे तो 99, x बराबर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर आपका कितना आ जाएगा 52/99। ठीक है, तो आपको अभी जो पिछले क्वेश्चन में था और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको देखना क्या है, सवाल बिल्कुल सेकंड में इसका आंसर आएगा। देखना आपको ये है कि आपका कितने अंक का रिपीटेशन है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद मैं बता रहा हूँ, दशमलव के बाद देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, देखो वैल्यू है मेरी 0.52 का रिपीटेशन है, तो मैं क्या लिखूंगा 52 तो मैं पूरा लिखूंगा और नीचे में उतने ही अंक जितने का रिपीटेशन था दशमलव के बाद उतने ही 9 लिखूंगा, उतने ही 9 लिखूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आपकी। अगर जो आप याद रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो जैसे मैंने सरल करना बताया वैसे ही आप इनको सरल करिए। एसएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बैंक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आप अगर जो और कहीं पर भी जैसे कि आपका यूपी टेट हो गया, उस तरह के एग्जाम में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ये क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें जो रिपीटेशन हो रहा है वो दशमलव के एक अंक के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो इसको थोड़ा सरल करते हैं, 0.1777। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 0.1 प्लस 0.7 बार। देखो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, सॉरी 0.07 बार। ठीक है, 0.07 बार। ठीक है, अब 0.1 को तो आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 0.1 को तो आप ऐसे ही रहने दो। अब आप जो है हम x बराबर क्या लेते हैं अपना 0.7 बार, 0.07 बार ले लेते हैं। ठीक है, 0.7 बार ले लेते हैं। अब देखिए
उसमें हम लास्ट में क्या है 0.1 ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सरल करें, तो 0.07 बार को हम क्या करेंगे, सॉरी 0.07 बार आ गया ना, तो 0.7 बार 7 बार की वैल्यू मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, तो वो कितनी निकल कर आती है आपकी, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई, इसे आप एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 10 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, आप जो है 0.10 से जब मल्टीप्लाई करें तो 7 बार आ जाएगा आपका, ठीक है। 10x बराबर आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि दशमलव जो है कि इधर जंप कर जाएगा 0.7 बार बच जाएगा, ठीक है। और 10x बराबर, और 0.7 बार की वैल्यू कितनी होती है 7/9, ये तो अभी हमने करी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी आपकी 7/90, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/90, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 7/19, और 0.1 आपका क्या है, ये पहले से वैल्यू रखी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम है, मैं डिलीट करके फिर दोबारा कर रहा हूँ, मतलब 0.1 प्लस एक्स, मतलब ये आएगा मेरा 0.1 प्लस 7/90, ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आप इसे सरल कर लीजिए, ये आपका 10 आ गया, 90 आप लेंगे, ठीक है, तो 9 प्लस 7, तो ये आपका आ जाएगा 16/90, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/45, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, पर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा सा कठिन होगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे है, इसमें आपको करना क्या है, जो आपकी वैल्यू है x इक्वल टू 0.17 बार, ठीक है, तो आपको क्या है लिखना है, इसको 17 जो आपकी वैल्यू थी माइनस टोटल वैल्यू जो थी, और जिस पे आपका बार लगा हुआ है उस अंक के बाद जो अंक है उसे आपको क्या करना, माइनस करना है। और नीचे आपको, मैंने वही बताया दशमलव से कितने अंक बाद है आपका 2 अंक है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 90 वैल्यू आएगी नीचे, तो ये आपकी 16/90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8/45, जब आप इसे काटेंगे 2 से तो ये आपका 45 आ जाएगा, 8/45, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको सरल कर सकते हैं, आपकी याद रहे तो ठीक है, क्योंकि आपको इसमें जो टोटल है आपका 17, उसमें आपको जो पहला जिस पर बार नहीं है, 1, वो आपको क्या करना, माइनस करना है। और ओब्लिक में आपको दशमलव के बाद जितने अंक थे ना आपके, उसी को आपको यहाँ पर नीचे उसी अंक में आपको 90 या 900 या जो भी है जितने भी डिजिट का आपका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 10 में चल रहा था तो मैंने 90 लिया है, 100 में तो 900 लेता, उस तरह से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आप और क्वेश्चन करके देखना, कहीं कुछ समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ट्रिकी क्या है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उनका डिफरेंस हमारे पास जितना जो आ रहा था वही हमारा डिफरेंस डिनोमिनेटर में जो आ रहा था वही हमारा न्यूमरेटर में भी था, ठीक है। पहले में 1 था तो डिफरेंस जो है डिनोमिनेटर में 1 था तो हमारे पास न्यूमरेटर भी 1 था। सेकंड क्वेश्चन हमने जब देखा तो उसमें हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में भी डिफरेंस 2 था और हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू 2 थी। अब यहाँ पर जो है हम चेक करते हैं, देखो तो ये क्या है हमारे पास वैल्यू 1/, तो आप यहाँ एक मिनट, आप पहले इस चीज़ को देखिए कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारा 3 है। देखो डिजिट देखो तो 4 3 7, एक से 4 जाएंगे 3 का डिफरेंस है, 7 से 10 जाएगी यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, 10
13 3 का डिफरेंस है, 13 16 यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है, 16 19 यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। जबकि वहाँ डिफरेंस अगर जो 2 का था तो ऊपर भी हमारा जो न्यूमरेटर में भी 2 था, 1 का डिफरेंस चला तो न्यूमरेटर में भी हमारा क्या था, 1 का डिफरेंस, न्यूमरेटर में वैल्यू 1 थी, पर यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी 3 नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत इस सवाल में क्या है कि उससे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज किस टर्म में हुआ है कि हमारे पास जब हम इसका अब जब हम सीरीज बनाएंगे तो हमें क्या है, ऊपर में 3 मिलेगा, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप समझे ये 1/3 कैसा आया, क्योंकि हम जो देख रहे हैं नीचे जो डिफरेंस 3 आ रहा है वो हमारे पास न्यूमरेटर में भी हमें वो 3 वैल्यू मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ पर हमें मिल नहीं रही, तो हमने क्या करा, 1/3 कर दिया। और अब आपको जो है इस क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/19, जो हम पिछले क्वेश्चनों में करे हैं, यही तो करा है हमने। पहले फ्रैक्शन ले लिया और अपना लास्ट वाला फ्रैक्शन ले लिया। अब देखो आप इसे सरल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 1 माइनस 1/19, तो 1/3 आपका इसमें जब 1 माइनस 1/19 मैंने बताया था क्या करना है इस केस में, आपको एक नोमिनेटर डिनोमिनेटर में नोमिनेटर माइनस कर देना, तो 18/19 आ जाएगा, 3 छंग 18, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/19, ठीक है, 6/19 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये रही, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल है सवाल। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ दिक्कत आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर आप क्वेश्चन लगाइए, मेरे वीडियो को देखिए, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि ये घात में चला गया है तो हमें लगेगा कि पता नहीं क्या है क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा सा इसे सरल करते हैं, शुरू के 2 फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं, 1/2 की पावर 2 है तो 4 माइनस 1 हो गया, प्लस 1/4 की पावर 2 है तो 16 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इसे सरल करेंगे तो 1/3 और ये आ जाएगा 1/15, ठीक है। अब जो 3 है और 15 है, हमें बस इसी को देखना है, इसके जो हम फैक्टर करेंगे तो वो करेंगे 1 × 3, और 15 के क्या करेंगे 3 × 5। तो देखो अब बात वही आ गई, इसमें आप ये ध्यान से देखो कि डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है। देखो 120 है तो फ्रैक्शन कैसे हो रहे हैं ये भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/15 है, तो ये आपका उसी तरह से जो है सीरीज आपकी आगे बढ़ रही है। ध्यान ये देना है कि 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया, 1 और 3 का डिफरेंस आपका 2 आता है, ठीक है। इन सब का जो डिफरेंस जो है वो आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो जब आपका 2 डिफरेंस आ रहा है तो आपको 2 अगर जो डिनोमिनेटर में मिल रहा है डिफरेंस, तो आपको न्यूमरेटर की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, पर क्यों 1/2 1/3, चल ये यहाँ गलती हुआ है, 1/2 जो फ्रैक्शन था ना मेरा 1/3, तो उसके फैक्टर क्या आएंगे, 1/1 गुणा 3 आएगा ना, तो पहला तो 1/1 होगा ना, और लास्ट वाला जाएगा 1/21, ठीक है, ये फ्रैक्शन आएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/21, तो ये आ जाएगा 1/2 और 21 वाला 20/21, तो 2 से आपका 2 कट जाएगा, 20 का 10 आ जाएगा, तो यह आपकी वैल्यू है 10/21, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है आंसर आएगा 10/21। देखिए जो मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, जो आपका डिनोमिनेटर में जो आपके फैक्टर चल रहे हैं उनका डिफरेंस जितना आएगा उतना ही आपके न्यूमरेटर की वैल्यू होनी चाहिए। अगर जो वो नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर 1 है, मेरा आना चाहिए था 2, तो मैंने क्या करा 1/2 फैक्टर लेकर के फ्रैक्शन लेकर के उसे कंपनसेट किया है। भाई इतना ही है, बाकी आपका जो पिछले क्वेश्चन थे उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे आज के 10 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए।
थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि मेरे पास पेन टैबलेट है नहीं, जल्दी मैं इसका निदान कर लूँगा। देखिए, अगर जो आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करें। क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, किस तरह की आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो मुझे बताएं ताकि मैं नए वीडियो में इसमें इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है। और अगला जो चैप्टर है, अगला मैं अभी इसी से नंबर सिस्टम से और क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं मैं और वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ताकि आपको इस अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से बन जाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।